कक्षा 8 के लेसन 2 का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। पहले हमने बेसिक जानकारी इसके प्राप्त की थी, एक चर वाले की समय का हल। आज हम इसमें ज्ञात करेंगे उनके कुछ उदाहरण। तो हमारा भाग 2, इसका उदाहरण है परिमेय संख्या जो है -3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिसमें 3/7 प्राप्त हो जाए। तो ये प्रश्न है, इसमें करना है जिसमें क्या जोड़ा जाए। सबसे पहले मान लिया हमारे जोड़ना, मान लो x जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? x। तो इसमें बोला है कि 7/3 के दुगुने में, पहले तो ये 2 तो -7/3 इसका दुगुना में क्या जोड़े। तो हमने मान लिया x जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ कितना? 3/7। अब इसको हमारे एक समीकरण को सरल करना है। इस समीकरण को सरल करने के हमारे को, अब समीकरण सरल करने के लिए हम पहले गुणा करेंगे अंदर कोष्टक। -14/3 प्लस x बराबर 3/7। अब x को यहीं रखेंगे, बाकी हम उस साइड पक्षांतरण करेंगे। 3/7 यहाँ 14/13 है, वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर x एलसीएम लेगा, एलसीएम लिया तो हमारा आया 21, यह 9, यह आपका है 28। तो इनको जोड़ेंगे तो आपको हो जाए 107/21। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 3/4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इस पर से हमारे को परिमाप दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई दी, हमारे को लंबाई ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम बताया आयत इस प्रकार का होता है, इसमें आमने सामने भुजा बराबर हो, ये थोड़ा बराबर नहीं होना, ये आमने सामने भुजा बराबर हो, ये बन गए आयत। इसमें मान लो ये आपकी लंबाई, ये मान लिया हमने x, और इसमें आपको चौड़ाई दी हुई है 2/3/4। तो हमने पहले तो अपने अनुसार माना चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। जिसे हम बोलेंगे परिमाप। क्या होता है ये? परिमाप। परिमाप मतलब चारों ओर का माप, ये हो गया। अब हमने माना आयत की लंबाई हमने मान लिया आपके 1 सेंटीमीटर। अब हमारे को आयत का परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप लिखेंगे। क्या होता है? आयत का परिमाप होता है आपके, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होता है। अब इस परिमाप, हमारे को परिमाप कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। 2 गुणा लंबाई हमारी कितनी मानी है? x प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है हमारे को किस कोष्टक में? 2/3/4। अब इसको पहले हम सरल करेंगे। 13 सेंटीमीटर 2 फिर x, इसको सरल करने के लिए इसको गुणा करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4, यह आपके आ गया। अब इसको हम कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। 2x बराबर 11 दूना 22/4, ये आपका आ गया। अब हम x वाला पद एक साइड रखेंगे, बाकी हम उस साइड में पक्षांतर करेंगे। तो 2x का 13, यहाँ पर 22/4 प्लस का है, इस साइड पर जब माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 2x। अब हम लेंगे इसका लेसे पे, तो इसका है 4, तो इसका 52, 13 को करें 13 × 52 -22, ये 2x आपको 30/4। फिर x का इधर का, तो x का मान निकालना है 3/4, इसको पक्षांतर कर दिया, 2 × 2, 2 का भाग 15 बार, तो हो जाएगा 30/4। इस प्रकार हमारा x का मान आ गया 30/4। x में हमने क्या माना था? लंबाई। अगर इसी प्रकार अगला उदाहरण है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। साहिल और साहिल की माँ की हमारे को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस प्रकार हम अपने ये चित्र में समझेंगे। जिस प्रकार मान लिया ये चित्र बन गया आपके साहिल का, और ये बन गया आपके साहिल के माँ का, हम चित्र से समझ सके हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया वर्तमान आयु साहिल की है x, तो उसकी माँ की कितनी होगी? 3 गुनी, तो आपको जाएगा 3x।
ठीक है। फिर इस दोनों कहा है कि वर्षा वाले ने कि 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, तो 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 और 3x+5, ये दोनों आ गई 5 वर्ष बाद की आयु। ये आपको आयु दिया हुआ है 60 वर्ष, तो इनकी हमारे को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जैसे का मान लो 5 वर्ष बाद आयु का योग दिया हुआ है आपके 66, तो x+5 प्लस 3x+5 बराबर कितना 66। x क्या है यहाँ पर साहिल की वर्तमान आयु और 3 गुनी इसकी माँ की आयु, वो हो गया आपके 3x। अब इसको हम इस प्रकार कोष्टक खोलेंगे, तो x+5 प्लस 3x+5 बराबर 66। तो x और 3x का हो गया आपका 4x, 5 और 5 हो गया 10, ये 66। अब इस 66 को हम सरल करेंगे, 4x यहाँ पर 10 प्लस का इस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस का 4x, 66 माइनस 10 गया तो आपको गया 56। अब इस 56 के दूसरी पक्ष साइड में 4x लिखा है, तो x के गुणा को हम इस भाग में भेजेंगे, तो 4 इधर आ जाएगा, तो फिर आपने इसको भाग दिया था, तो x का मान आ गया 14। ये साहिल की वर्तमान आयु है। क्यों x हमने क्या माना था साहिल की आयु को, साहिल की आयु वर्तमान आयु हो गई आपके कितनी हो गई वर्तमान आयु 4 वर्ष, और माता की आयु कितनी मानी थी हमने 3x, तो x की जगह हमें मान रखना है 14, तो 14 गया आपके 42। ये इसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात निकाल ली। इसी प्रकार उदाहरण 8वां, बंसी के पास कुछ सिक्के हैं, 2 रुपये वाले तथा 5 रुपये वाले हैं, मतलब 2 रुपये और 5 वाले सिक्के हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है और उनके मूल्यों का योग 77 रुपये है, दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया ये 2 रुपये का सिक्का, ये मान लिया 5 रुपये का सिक्का। अब जो ज़्यादा होता है उसको हमारे को x मानना है। यहाँ पर ज़्यादा किसका है 5 का 3 गुना, तो ये मान लिया x, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा है तो मानेंगे। और 5 का कितना गुना है 2 रुपये वाले सिक्कों का 5 सिक्के हैं, यदि 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 3 गुनी है तो आपको जाएगी यहाँ पर 3x। ठीक है। अब हमारे को इसकी ज्ञात करनी है कि इन दोनों का योग कितना, इनका दोनों का योग, इन दोनों का योग आपके दिया हुआ है कितना 77 रुपये, तो 3x और ये 2 बार सिक्के होंगे तो क्या 6x, और ये 5 गुणा x है तो 5x हो जाएगा। इन दोनों का योग आपको दिया हुआ है। यहाँ पर 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 3x मतलब 3 गुनी है, वो 2 के सिक्के हैं, और जो हमने माना x वो किसके सिक्के हैं 5 के, इसलिए इनको गुणा किया। अब इन दोनों का गुणा किया तो इनका योग है वो किताब में प्रश्न दिया हुआ है 6x 5x बराबर 77। ये क्या है प्रश्नानुसार। ठीक है। अब इनको 6x और 5x को जोड़ा तो हो गया 11x बराबर 77। तो इससे हमारे x का मान आ जाएगा 77/11 बराबर हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 7। अब इस x के मान को हम रखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार आ जाएगी 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है 5 x कितना माना था हमने 7। इसी प्रकार 2 के सिक्कों की संख्या 2 की संख्या 3x, 3 गुणा 7 तो क्या आ जाएगा 21x। इसी प्रकार उदाहरण आपके है 9th, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो ज्ञात कीजिए। 3 लगातार गुणज का 363 है तो मेरे को वो ज्ञात करना है कि गुणज कौन कौन से गुणज होगा। जिस प्रकार मान 11 को 1 से गुणा करते हैं तो 11 को 2 से गुणा किया तो 22। इसी प्रकार 11 को हम मान लो 3 से गुणा करेंगे 33, 11 को 4 से गुणा किया तो 44, 11 को 5 से किया तो 55, 11 को 6 से करेंगे तो 66। इसी प्रकार ये आपके 11 क्या गुणज, फिर 1 से गुणा, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। अब हम मानेंगे माना गुणज 11 मान लिया हमने, गुणज पता नहीं है अभी, तो माना पहला गुणज x, फिर 11 को हमें x में जोड़ना 1, तो दूसरा गुणज 11 को हम जोड़ेंगे गुणा x + 2 करेंगे तो हो जाए आपके दूसरा
गुणज। तो इसी पर इसने कहा है कि लगातार 3 गुणजों का योग हमारे प्रश्न कितना दिया है 363। अब प्रश्नानुसार इन तीनों गुणों को हम करेंगे योग। तो 11x प्लस 1 प्लस 11x प्लस 2 बराबर आपको दिया हुआ कितना योग 363। अब इनका ब्रैकेट खोलेंगे हम। 11x प्लस 11x प्लस 22 बराबर आपको होगा 363। फिर आपको 11x तो ये टोटल हो गए आपके 33x। 11 और 22 हो गया, ये भी 33 बराबर 363। अब x का पद हम एक साइड रखेंगे, बाकी को हम पक्षांतर करेंगे। 363 माइनस 33, 33x, यह आपको जा 330। अब x का गुणा को हम भेजेंगे बटा में, तो यहाँ आ जाएगा 33 में 11, तो x का मान आ जाएगा 10। अब तीनों लगातार गुणज को हम मान ज्ञात करेंगे। 3 लगातार गुणज बराबर, पहला गुण माना था 11 गुणा x, तो 11 को मान 10 की x की जगह हम रखेंगे 10, तो आपको हो जाएगा 110। 11 x प्लस 1, तो आपको हो जाएगा 11 गुणा 11, ये आपको हो जाएगा 121। फिर 11 x प्लस 2, तो आ जाएगा 11 गुणा 10 की 10 देखो 12, तो आपके हो जाएगा 332। इस प्रकार ये 1 2 3 तीनों गुणज के हमने मान निकाल लिए। अगला प्रश्न, दो पूर्णांकों का अंतर 66 है, हमारे उनके बीच का अंतर दिया 66। यदि उनमें 2:5 है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे को दिया हुआ है कि 2:5 है, तो अनुपात मानने पर हमारे को सीधा x मानते हैं। इसको लेंगे 2x/5x। तो इन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अब माना संख्या हमें आप यहाँ लिखना भी पड़ेगा, माना संख्या 2x व 5x। अब प्रश्नानुसार क्या कहा प्रश्न में, दो पूर्ण संख्या का अंतर कितना बताइए इसने 66, तो हम दोनों अंतर करेंगे, तो 5x माइनस 2x बराबर 66। 5 में से 2 गया 3x बराबर 66, तो x का मान आ जाएगा 66/3, तो x का मान आ जाएगा आपके 22। अब x का मान 22 निकाल लिया, तो हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या 2x तो हो जाएगा 2 गुणा 22, 3x तो 3 गुणा 22, तो ये हो गया 44, ये हो गया आपके 5x, तो ये हो जाएगा आपके 110। इस प्रकार पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली। इस प्रकार इस भाग का यह अंतिम उदाहरण, देवेंशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट है कि 50, 20, 10 के टोटल मिला के 25 नोट है, जिनका मूल्य 590 रुपये बनता है। जिनका मूल्य होता है वो कितना बनता है 590 रुपये बनता है। यदि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना ये 50 का नोट, ये 20 का, ये आपके 10 का नोट है, तो ये हो गया आपका 3x। क्यों 50 और 50 वाले नोटों का अनुपात दिया हुआ है 3:5, हम 10 वाला नहीं लेंगे, 50 में लेंगे तो 50 और 20 वाला लेंगे, तो 5x। तो टोटल नोट कितने हैं 25, तो 3x ये हो गया, 5x ये हो गया, तो जो बाकी बचे वो आपके 25 में से माइनस होगा इन दोनों की जोड़, 3x प्लस 5x, इन दोनों जोड़ों की वो होगी इसके 25 में से कम हो जाएगी। तो अब माना, अब प्रश्न हम लिखना है, माना 50 के नोटों की संख्या कितनी मानी हमने 3x, तो माना 20 के नोटों की संख्या 5x, माना 10 के नोटों की संख्या बराबर। अब इन दोनों का योग 25 में से क्या करना है आपको माइनस करना है,
तब आएगी ना 10 के नोटों की संख्या, माइनस किया, फिर इसको सरल किया आगे, 25 माइनस 3 5 8x, क्या हो गया, 50 नोटों की संख्या, 20 के और 10 के नोटों की संख्या। अब प्रश्नानुसार इनका मूल्य कितना दिया हुआ हमारे को, उनका योग है मूल्य का हमारे 590। तो आपको फिर किया फिर 3x गुणा 50। ये 50 गुणा क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 3x है वो किस नोटों की संख्या है, 50 की, तो इस टाइम गुणा करेंगे। अब 5x मतलब किस नोटों की संख्या है, 20 की। इसी प्रकार प्लस 10, इसी प्रकार आपको हो जाएगा 10 किसकी नोट संख्या है, यह नोट संख्या कितनी है, 10, तो 25 माइनस 8x बराबर योग कितनी है, 590। अब इस समीकरण को सरल करेंगे, 5 15 तो हो गया 150x, ये हो जाएगा 5 10 100x, इसको अंदर गुणाएंगे तो 25 को 10 से गुणा 250, 25 को 8 से किया 80x बराबर हो जाएगा 590। अब 100 और 150 हो गया आपका 250 मतलब 250x, 250 में से हम घटाएंगे कितने, 80x, तो आपके बचेगा 170x बराबर। अब 590 इस साइड में आपके 250 प्लस का है, तो हम उस साइड में भेजें तो बचेगा माइनस का, तो 170x बराबर। जब हम 590 में से 250 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 340। तो 340 है, तो अब x के गुणा में 170 है, तो इसका हम दूसरे पक्षांतर करेंगे तो बटा में जाएगा, तो 170, 1 0 से 1 0 कट, 7 दूना 34, तो x का मान आपका आ गया कितना, 2। इस प्रकार हमने अभी तक x का मान निकाला है। अब नोटों की संख्या को हम निकालेंगे, 50 के नोटों की संख्या, 50 नोटों संख्या हमने क्या मानी थी इसमें, यहाँ पर 3x, तो 3 गुणा x, 3x की जगह हम मान रख देंगे यहाँ पर 2, तो हो जाएगी आपके 6। इसी प्रकार आपका आ जाएगी 20 के नोटों की संख्या, 20 के नोट संख्या मानी थी हमने 5x, 5 गुणा x, 5 गुणा 2 बराबर हो जाएगा अब 10। इसी बात 10 के नोटों की संख्या मानते हैं हमने 25 माइनस 8x, 10 के नोटों की संख्या 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x की हम मानेंगे 2 का, तो 25 माइनस 16, तो आपको आ जाएगी 9। इस प्रकार हमने 50 के, 20 के, 10 के नोटों की संख्या निकाल ली है। इस प्रकार हमने इस प्रकार 2 भागों को कंप्लीट किया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।